ॐ कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे श्रीराधिकां देवीं वृन्दारण्यविहारिणीं यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञं वेदार्थप्रतिपादकं पुराणसारसर्वज्ञं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे गुरुमनन्तार्यं वेदमार्गप्रवर्तकम् आयुर्वेदस्य पारज्ञं सर्वलोकहितैषिणम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज बहुत आनंद की बात है कि हम यहाँ दिल्ली के भाई बहनों के साथ आज गुरु पूजा महोत्सव मनाने के लिए आ सके और पूरा इसी कार्यक्रम में हम रहेंगे सब मिलकर। ये गुरु पूजा ये पूरा ये संवत जो है वो हमारे गुरुजी के शताब्दी संवत, इसलिए उसके अंतर्गत ही है हमारा आज का समारोह, आज का कार्यक्रम भी। इसलिए इसका एक प्रत्येकता है। इस सारे पूरे साल भर हमारे बहुत से केंद्रों में हम ये मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्यों ये शताब्दी महोत्सव, जन्मदिन महोत्सव गुरु जी का क्यों कर रहे हैं, क्या विशिष्टता है इसमें। हमारे गुरु जी ने जैसे सभी गुरु क्या सिखाते हैं, हमें क्या सीखना है, क्या करना है, इसका हम थोड़ा जानकारी लेंगे। हर दिवस हम सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर में हम क्या कर रहे हैं, कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और ये प्रेयर, ये प्रार्थना जो है ये है, इसको ये शब्दों को सुनने से पहली बार ऐसा लगता है कि ये तो मंत्र कैसा हो सकता है। अंग्रेजी में उस शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं, मास्टर CVV नमस्कार बोल के, नमस्कार मास्टर जी के, नमस्कार मास्टर MN, नमस्कार मास्टर CVV। क्या ये मंत्र हो सकता है क्या शब्द? क्योंकि मंत्र हम अक्सर बहुत मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों को सुनते हैं, ओंकार से शुरू करके जैसे गायत्री मंत्र है, पंचाक्षरी नमः ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र है, ओम नमो नारायण ऐसे मंत्र हो गए। ये मंत्र कैसा होता है? मास्टर CVV नमस्कारम टू योर लोटस फीट बोलते हैं।
क्या अर्थ है इसका? क्यों? क्योंकि मास्टर सीवीवी वो परम गुरु माने जाते हैं इस परंपरा में। और ये मंत्र ऐसे कहते हैं, नमस्कारम टू योर लोटस फीट, यानी आपके पाद पंकजों पर हमारा नमस्कार। ऐसे हम उच्चारण करके ध्यान में चंद मिनट ऐसे ध्यान में रहते हैं आंख मूंद के। और इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ करने की कोई गुरु और कोई महात्मा बोलते हैं तो तुरंत हम क्या पूछते हैं, इसे करने से क्या फायदा होता है हमें? किसी भी काम करने जाए तो पहले इससे क्या फायदा होता है ऐसा सोच करके हम करना आदत पड़ जाता है। ऐसा क्या फायदा है, हम क्यों करें? वो भी सही समय पर 6 बजे सुबह और 6 बजे शाम को, इतना सही समय पर क्यों करना है? दिन में जब भी जिस समय पर कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना या गुरु का स्मरण जब भी कर सकते हैं, जब भी, इसमें कुछ मानता नहीं। मगर सुबह और शाम को सही समय पर ये 6 बजे करने में कुछ विशिष्टता है। क्योंकि मास्टर सीवीवी ने उन्होंने बताया कि मगर ये तो कुछ नया तरीका नहीं है, नया तरीका जैसा लगता है क्योंकि वह अंग्रेज में दिया गया है और वे दिया गया इसलिए। मगर पुराने जमाने से भी ऋषि मुनि लोग सुबह और शाम की संध्या काल में संध्या वंदन करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम को, सूर्योदय समय पर और सूर्यास्तमय के समय पर संध्या कालीन ये करते हैं। हम पुराण इतिहास में जब हम पढ़ते हैं हमें मालूम हो जाता है ऐसी व्यवस्था हमेशा पुराने जमाने से है। और ये प्रेयर भी सुबह और शाम को करते हैं। क्यों करना है प्रेयर, प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना में यानी क्या करते हैं हम? नमस्कारम मास्टर सीवीवी टू योर लोटस फीट। सो गुरु से हम प्रार्थना करते हैं उनको, जैसे किसी भी गुरु, इसमें यह नहीं है कि अगर हमारे एक गुरु हैं जो हमारे मंत्र दिए होंगे और अभी यहाँ के पर वो छोड़ के और दूसरे गुरु, ऐसा नहीं होता है। गुरु एक ही होता है। गुरु यानी एक वो शक्ति है, एक रोशनी है। गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं है, जैसे हम हैं ऐसे एक व्यक्ति जैसा पर्सन ऐसा नहीं है गुरु, वो एक शक्ति है। ऐसा है तो इतने गुरु कैसे हैं? बहुत से लोग हैं जिसे हम गुरु बोलते हैं, इतने गुरु नहीं। गुरु एक ही होता है, वो रोशनी, वो शक्ति, और इनके द्वारा प्रकटित होता है, इसीलिए उनको भी हम गुरु बोलते हैं। आखिर गुरु ये शब्द का अर्थ क्या है? हमें गुरु गुरु ऐसा हर दिवस हम बोलते ही रहते हैं, बट इसका अर्थ क्या है? इनमें 2 ही अक्षर हैं, गुरु। गुरु गुरु बोलते हैं क्या? गु ये अक्षर का अर्थ है कि अंधकार, अंधेरा। रू शब्द का अर्थ है रोशनी। हम अंधेरे में है तो कुछ नहीं देख सकते, देख पाएंगे। हमें रोशनी चाहिए, अगर कुछ देखभाल करना है, कुछ करना है तो रोशनी चाहिए। इसलिए हम हर
हर एक लोग रोशनी को चाहते हैं। कभी ये रोशनी केवल ये दियों से की हुई रोशनी नहीं है, मन में भी अंधकार हो सकता है। असली अंधकार मन में होता है। बाहर के अंधकार भी है, मगर बाहर के अंधकार से बढ़कर मन में अंधकार होता है। इसलिए मन के अंधकार को हटाना तो गुरु ही कर सकते हैं। इसीलिए गुरु ध्यान के सभी हमेशा हर एक ग्रंथों में, हर एक पवित्र ग्रंथों में गुरु ध्यान की विशिष्टता इसलिए दिया गया है। एक गुरुपाद का स्तोत्र का आज उन्होंने गान किए थे, इसका भी अर्थ ही है। तो गुरु की विशिष्टता ये है कि हमारे मन में फैला हुआ जो अंधेरा है उसको मिटाने के लिए जो ज्ञान रूप रोशनी है वो गुरु के द्वारा हमारे ऊपर फैलता है, उससे ये अंधकार मिट जाता है। इसलिए हम गुरु का स्मरण जरूर करते हैं। भगवान के स्मरण के पहले ही गुरु का स्मरण करते हैं। हाँ, ये तो संप्रदाय है। क्यों ऐसा करना कि आखिर भगवान को हम कैसे जाने? आप सोचिए, हम पैदा होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, हम जो बच्चे को धीरे धीरे माता पिता को वो जान लेता है, मगर आपके पिता ये हमारे पिता ऐसे कैसे जाने? हमारे माता ही हमें बताएगी ये तो तेरा पिता है। इसलिए माता और पिता, पहले माँ और इसके बाद पिता, बाप, माता पिता। इसलिए अपने पिता कौन है इसकी जानकारी कौन देते हैं? हमारे माता देते हैं। इसके लिए माता बहुत विशिष्ट रूप है, भगवान का रूप है। इसी माफिक गुरु भी माता जैसा है। भगवान की जानकारी कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। कैसे दे सकता है? मन में जब अंधकार है तब भगवान की उपस्थिति हमें जानना ही पड़ता है। भगवान हर एक परमाणु में भी भगवान है, मगर हम जान नहीं लेंगे। कब जान सकते हैं? मन में जो अंधकार है, फैला है, जब तक अंधकार है, अंधेरा है, तब तक हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए उस अंधेरा को मिटाने के लिए हम पहले गुरु का स्मरण करें, गुरु चरण स्मरण करें, तो पहले वो मन का जो अंधकार है वो मिट जाने से भगवान का हमें दर्शन होता है। इसीलिए ये संप्रदाय बन गया है शुरू से ही। कब से बना? जब से सृष्टि बन गए तब से ही बना है। भगवान जब से इन सब जीवों की सृष्टि किया था तब से ही है। अगर हम भागवत महापुराण को उनका पठन करेंगे तो उसमें हमें जानकारी बढ़ता है कि पहले ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है सृष्टिकर्ता बोलते हैं, उनके लिए भी वो जब प्रकट हुए थे उनके भी कोई नहीं, दूसरा नहीं था। वो सोच रहे थे कहाँ से आया हूँ मैं, कौन, इसके लिए कारण कौन है ये सब। इसके बाद जहाँ से आए थे उन्होंने तपस किया था, तपस्या की थी। इसके बाद उनके जान पड़ा कि नारायण से उन्होंने प्रकट हुए थे। इसी माफिक ब्रह्मा जी उन्हीं के कारण उनके उच्चारण रूप की सृष्टि आ गई थी। ये तो सही है। तब तो भगवान के चरणों को क्यों प्रार्थना, चरणों में पढ़ना किस लिए? भगवान के चरणों का स्मरण क्यों करना चाहिए? नमः हमेशा हमें
बहुत से मंत्र का उच्चारण करते हैं नमः, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें नमः बोलते हैं। क्या अर्थ है इसका? ओम नमः नारायणाय, ओम नमः शिवाय, देव्यै नमः, माता पितृभ्यो नमः, गुरवे नमः। यहाँ भी देखो मंत्र होता है तो नमः नमः बोलते हैं। हम भी ये नमस्कारम मास्टर जी के नमस्कार, मास्टर सीवी बोलते हैं। नमस्कार क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों नमस्कार करना है, किसको करना है, कौन करना है, ये सब सवाल होते हैं हमारे मन में। इन सब का जवाब दिया गया है भागवत महापुराण में। भगवान शिव जी जब उन्होंने दक्ष यज्ञ, आप बहुत लोग जानते हैं दक्ष यज्ञ का कथा। दक्ष प्रजापति ऐसे यज्ञ किया था जिसमें भगवान शिव जी को उन्होंने आवाहन नहीं किया, क्योंकि वो नाराज हो गया शिव के ऊपर। क्यों नाराज हुआ कि दक्ष प्रजापति के पुत्री को, सती देवी को भगवान शिव जी के साथ विवाह हुआ था पार्वती जी के पूर्व अवतार में। और इसीलिए दक्ष सोचता है कि मैं दक्ष हूँ, समर्थ हूँ। दक्ष बहुत समर्थ, सर्वसमर्थ को दक्ष बोलते हैं संस्कृत में। दक्षता में इसका अर्थ है सर्व सामर्थ्य से। वो समझता है कि मैं प्रजापति हूँ, मैं दक्ष हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे पैदा किए थे, इसलिए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, मगर ये कौन है, ये तो मेरा दामाद है, इसको नमस्कार क्यों करूँ, ऐसा समझता है। वो अहंकार है, अहंकार का रूप ही दक्ष है, दक्ष प्रजापति। इसलिए उस शिव जी को नमस्कार नहीं करता है, नाराज हो जाता है। मगर शिव जी वो तो भगवान है, भगवान को तुम नमस्कार करो नहीं करो, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ? अगर भगवान का उसको नमस्कार करने वाले की रक्षा करे, नहीं करने वाले को नाश करे, तो भगवान कैसा होता है? हाँ? भगवान ऐसा नहीं होता है। भगवान किसी के ऊपर ऐसा नाराज नहीं है होता है, और किसी का स्पेशल फेवर नहीं करता है। सबको, सब जीवों को ऊपर भगवान हमेशा प्रेम करते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? प्रेम स्वरूप। इसलिए उनके लिए नहीं, हमारे लिए। हम भगवान को नमस्कार क्यों करने की है? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हम प्रसन्न रहने के लिए। असली रहस्य यहाँ है। हमें प्रसन्नता रहना ही तो भगवान को चरणों पर पड़े, भगवान को नमस्कार करें, ये तो सही है। मगर हमारी प्रार्थना में क्यों अंग्रेज में कुछ वर्ड्स का उच्चारण करें, कुछ शब्दों का? नमस्कार मास्टर CVV टू योर लोटस फीट, क्या अर्थ है ये? एक गुरु जी, मास्टर CVV जी, आपके चरण पंकज में हमारे नमस्कार। ठीक है, नमस्कार का अर्थ नहीं जाने पूरी तरह, तो हमें हजारों बार नमस्कार नमस्कार बोलते ही रहते हैं, मगर इसका असली अर्थ क्या है? यह संस्कृत का शब्द है नमस्कार, नमः। नमः एक शब्द है, इस शब्द में दो ही लेटर्स है, दो ही, न महा, न महा, नमः। इन दोनों अक्षरों के एक साथ करने से नमः शब्द आ गया। इसका अर्थ क्या है? इसमें महा यानी मेरा, हमारा, जो हम सभी भी, ये कोई भी क्या बोलते हैं, ये हमारा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसके संबंधित सभी भी ये मेरा है, ऐसा मेरा महा। जो कुछ हम मेरा समझते हैं, अपना समझते हैं, वो महा, ये एक अक्षर से वो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। अगर मैं महा बोलूं तो, अगर आप पूछे आप किसको महा बोलते हैं,
जो कुछ मैं हमारा समझता हूँ, मेरा ही समझता हूँ, उसको महा ही बोलते हैं। महा, ये तो बहुत अनोखा है ना, एक अक्षर में सब कुछ समझाता है। महा बोले तो सब कुछ। हाँ, हमारा जमीन है, हमारा घर है, ये मेरा घर है। हाँ? ये सब मेरा ही है, सब मेरा 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 मेरा। अगर हमें कोई पूछे कि आप ये बना दीजिए, जो कुछ तेरा है उसका एक पट्टिका बना दीजिए, लिस्ट। है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। कितना समय चाहिए ये पूरा करने के लिए? अगर एक संवत भी काफी नहीं है, और एक और एक और एक, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। ऐसा महा 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 ऐसे बोलते हैं। ये तो हम सब, ये तो सामान्य ही है, सभी जीवों को सामान्य है। ये शरीर मेरा है, इसमें शक क्या है? सही, तेरा है तो इसको तुमने बनाया क्या? कौन बनाया है इसको? भाई, ये मेरा बोलने से पहले मैं सोचना है कि मेरा कैसा हो सकता है, कैसा हुआ ये मेरा। और एक पति पत्नी भी, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी है, ये भी मेरा बोलते हैं। कब से? जब से शादी हुआ तब से। इसके पहले वो शादी, वो पैदा होते ही पत्नी नहीं है, पैदा होते ही वो पति नहीं है, कैसे हो सकता है ऐसा? कुछ साल के बाद ये दोनों में एक दूसरे को से प्यार हुआ तक शादी कर लिया उन्होंने, इसके बाद पति पत्नी होते हैं। इसके पहले नहीं है ना। मगर इसके बाद बोलते ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, और ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए मेरे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये सब मिलकर महा, सभी को एकत्रित करने से महा, एक अक्षर से ये सब उसके मिल जाते हैं, महा। अच्छा, ये आपके जिंदगी में सब कुछ मिलाओ, जो कुछ तुम अपना समझते हो, और एक अक्षर से महा बोलो, महा। ये महा के आगे और अक्षर, दूसरा अक्षर क्या है? ना, महा। अगर कोई भी किसी के पहले एक ना होता है तो नहीं, संस्कृत में ना मीन्स हिंदी में नहीं। जो कुछ मेरा समझता हूं, ना महा, मेरा नहीं है, फिनिश। अब इतना बड़ा लिस्ट कर दिया, इसके पहले ना रखने से ये लिस्ट में जो कुछ मेरा मेरा बोला, ये मेरा नहीं है। वो बहुत हम नहीं जानते हैं, जानने से कभी भी नमः नहीं करेंगे, है ना। भगवान भी हो, गुरु भी हो, जो भी हो, हाँ, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है बोलने से, ये घर ही मेरा है बोलता है ना, महा नहीं, मेरा नहीं है, तो अरे मेरा घर ही है, मेरा नहीं है, हम डर जाते हैं। अगर हाँ, इसका अर्थ हम जाने तो डर लगता है ना। सब कुछ इसमें, सब कोई भी ना मेरा नहीं है, सही है। ये शरीर मेरा है नहीं, ये तेरे को दिया गया है, भगवान ने दिया था, भगवान दिए थे, हम लिए, हम समझते हैं हम लिए थे, ये मेरा है इसलिए मैं ले लिया। कैसे ले सकते हो तुम? हमारे शरीर को ही हम नहीं ले सकते हैं, शरीर दिया गया हमें। इस शरीर में जो उपकरण है, हाथ पैर, पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हमारे मन, हमारे बुद्धि, ये सब उपकरण जो हैं ये भी दिए गए हैं, भगवान के दिए हैं। अब हमने कमाया क्या? कैसे कमाते हैं? कहाँ से कमाते हैं? कहाँ से आया था ये शरीर? ये शरीर किस लिए दिया गया था? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इसका कुछ फायदा, कुछ करना है इससे, इसलिए भगवान ने हमें ये सब दिया था।
ये भगवत गीता में भगवान ने बताए थे। हर एक मानव का कर्तव्य यह है कि 3 कर्म हैं जो करते ही रहना है। क्या है वो? यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ, दान और तपस्या, ये तो हर एक जनों को करना ही चाहिए। कैसे करते हैं? यज्ञ कोई लोग खास लोग करते हैं, हम सब कैसे करते हैं? हाँ, ये सोचते हैं हम। यज्ञ का अर्थ हम पूरे तरह नहीं जानने से ऐसे ही समझते हैं। जो खास को लोग बैठ के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और हम देखते हैं, सुनते हैं, मगर हर एक को करना है, भगवान बताए थे। दूसरा दान देना, वो हम देते ही रहते हैं। हाँ, कभी कभी कोई कुछ दान देता है, एक मंदिर में दें तो दान का पेटी होता है, उसमें डालते हैं हम दान, हमें दान किया था। दान वहाँ उसमें डालते समय क्या सोचा तुमने? क्या तुमने ये बताया कि ये मेरा नहीं है, तेरे को समर्पण करता हूँ, समझ इसको हम, हमारे मन में ये भावना होता है क्या? नहीं होता है। हम तो यांत्रिक रूप में इसमें डालते हैं, आ जाते हैं। भगवान के लिए 1 रुपया दिए थे, 10 रुपये थे, भगवान के लिए हम देना है, हमें देना है क्या? किसने दिया तुमको? भगवान ये सब कुछ भगवान ने दिया था, और इसमें से कुछ ये लेकर हम बोलते हैं भगवान के लिए हम दिया था। इसलिए हमें दान, यानी जब असली दान क्या होता है, दातव्यमिति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे, भगवद गीता का श्लोक है। दातव्यमिति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे। अगर हम किसी को दान देना चाहते हैं, दान देते हैं, पहले ये तो याद रखना है कि उससे कुछ प्रयोजन, रिजल्ट, उसके फायदा हमें कुछ होता है इससे। उसको देख कर ऐसे वाले को दान देंगे तो ये दान नहीं हो सकता है। जिससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हो, जिससे हमें कुछ भी जानकारी इसके बारे नहीं हो, हाँ? और जिससे तुम कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं मांग सकते हो, कुछ भी नहीं है, ऐसे वाले को तुम कुछ दे सकते हो क्या? अगर ऐसे देना है, और देते समय भी तुम्हारे मन में ये नहीं, ये तो ऐसे सोच नहीं होना चाहिए कि इसके बाद वो तुम्हारे से, तेरे से कैसा उसका बर्ताव होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये ही दान होता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, सात्विक दान बोलते हैं भगवान। इसलिए असली दान वही होता है। जो भी दान करो, जो भी तुम देता हो, क्या भावना कैसा हो? ये मेरा नहीं, भगवान तेरा दिया गया है, और इस रूप में तुम हमारे सामने खड़े हो, इसे आपको ही, भगवान को ही समर्पण करते हैं, समर्पण बोलते हैं। इसलिए हमारे जो भी हो, मन की भावना हो, चाहे नहीं तो हमारे धन दौलत हो, कोई भी हो, इसी रूप में हम समर्पण करते हैं। तो ये समझना, ये तो याद रखना कि किसी व्यक्ति को नहीं, इसके रूप में भगवान को ही समर्पण करते हैं, तभी वो दान वाला कहा जाता है। नहीं तो हम समझते हैं हम इतने दान धर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो किसने दिया तुमको? हम समझते हैं मेरे धन से एक दान कर रहा हूँ, मेरे धन से ही हम धर्म कार्य करते हैं। अरे तेरे धन आखिर किसने दिया था तुम्हें? हमने कमाया है। अरे ये तो सही, तुमने कमाया, मगर कमाने के लिए कौन दिया था? तुम्हारा अकल कौन दिया था? ये सब किसने दिया था? हमें भगवान दिए थे। इसलिए हम ये नहीं समझते ऐसे कि भगवान को हम दे रहे हैं। भगवान को तुम क्या दे सकता है? तुम्हारे पैदा करने वाले वो हो, तो उसको हम क्या दे सकते हैं भगवान को?
मंदिर में जाते हैं, एक तो फल केला या नारियल लेकर ऐसा, वो भी फिर अपने साथ ही घर लाते हैं, खाते हैं। अगर भगवान कुछ खाते हैं क्या? हमारे बहुत से त्योहार हैं, जब हम बहुत से बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, श्री कृष्ण श्री राम जो भी हम प्यार करते हैं उसके, और भगवान सबसे ये सब तुम ले लो, तेरे के लिए बनाया, तुम ले लो, जबर के मंत्र भी पढ़ते हैं, और उसको दिखाते हैं, ये सब तरह के लिए। और अगर श्री कृष्ण का है तो माखन भी डाला उसके आगे लगते हैं, बहुत बड़े बर्तन में माखन रखते हैं, हे श्री कृष्ण ले लो तुम्हारे लिए। सही। अगर हम आंख मूंदने के बाद श्री कृष्ण से कुछ ले लिया, हाँ गायब हो गया माखन। हाँ कैसे गायब है? श्री कृष्ण स्वयं आकर ले लिया। क्या हुआ? इस घर में एक बच्चा है, इसके पोता है या ऐसा छोटा बच्चा है, जब इसने आंख मूंद लिया वो आकर खा के चला गया। वो आंख खोला तो वहां माखन नहीं है। वो समझा मैं इतना भक्त हूं कि जो माखन मैं रखा था वो श्री कृष्ण स्वयं ले लिया। ये तो सही है, मगर एक दिन वो लिख रहा है कि वो उसका ही पौधा देख ले रहा है, वो नाराज हो गया। घर वाले के ऊपर नाराज हो गया उसने। ये भक्त, ये बड़ा भक्त है, नाराज हो गया घर वाले के ऊपर। क्यों? इसको क्यों आना दिया? मैंने पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भगवान के लिए समर्पण कर रहा हूँ, इतने में इसको क्यों आने दिया? वो उनके गुरु जी से पूछा। गुरु जी बोला क्या, अरे तुम्हारे पोते के रूप में कृष्ण, भगवान कृष्ण नहीं आ सकता है क्या? हाँ तुम समझते हो तुम्हारा पोता है, मगर भगवान नहीं इस रूप में आए थे। तुमसे क्या किया? ये आपके लिए भगवान माखन खा लो। वो आया, खा लिया, और फिर नाराज कहीं को। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? अव्याज प्रेम जो होता है वही भक्ति कहा जाता है। इसलिए हमें तो ये याद रखना है कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, ना महा, नॉट माइन, मेरा नहीं है, तेरा ही है। सब कुछ तेरे दिया गया है, तेरा ही है, हमेशा के लिए तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो कुछ तुमने दिया था आपके चरणों के समर्पण कर रहा हूं, ये हम बोल रहे हैं। नमस्कारम टू योर लोटस फीट। ठीक है, सो भगवान के चरणों पर सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, मगर भगवान के चरण हमें दिखाई देते हैं क्या? कैसे देख सकते हैं? कैसे हम भगवान के चरण को कभी छू सकते हैं? हाँ मंदिर में जाकर कर सकते हैं, ये से नहीं है, मगर ऐसे तभी बोलते हैं असली चरण भगवान का, असली रूप में भगवान हमारे पास आए, एक बार कम से कम उनके चरणों को छुए तो हम ऐसा बन जाएंगे। क्यों? भगवान तेरे ही घर क्यों आए? तुम इतना विशिष्ट हो क्या? सभी जीवों में तुम भी एक जीव हो। कितने जीव, ये जीवलोक में, चराचर जीवलोक में कितने जीव, कितने किस्म के जीव हैं, कितने किस्म के हम इंसान हैं। इंसान उन जीवों में एक है, मानव। ऐसे कितने जीव हैं, मच्छर से लेकर, मच्छर हैं, मक्खियाँ ये सब हैं। ऐसे माफी कितने जीवलोक में कितने जीव हैं? 84,000 किस्म के जीव है, 84,000 किस्म के। ये भगवान की सृष्टि में जीव जो है 84,000 किस्म के हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, ये सभी जीव हैं, उसमें हम भी हैं। हमारी विशिष्टता क्या है? हम तो मानव बन गए हैं, ये तो सही। मानव का शरीर हो आपको दिया गया,
ये सिर्फ शरीर आने से ही सही नहीं, बुद्धि का विकास होना चाहिए। बुद्धि दिया गया भगवान से, उसका विकास होना चाहिए, तभी इसका हम सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जानकारी होता है हमारे भगवान की, इसलिए भगवान का चरण कहाँ होते हैं, कहाँ खोज सकते हैं हम भगवान के चरणों को। वेद मंत्रों में हर दिवस हम पढ़ते हैं पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त में भगवान का शरीर जैसा होता है उसका जानकारी दिया गया है। पादोश्च विश्वा भूतानि, अर्थ क्या है इसका, ये मंत्र का पुरुष सूक्त में। विश्वा भूतानि, सारे जीव लोक जो है, समस्त जीव जो है, ये सृष्टि, समस्त सृष्टि जो है, ये समस्त सृष्टि पादा मीन्स, पादा का अर्थ क्या है, वहाँ चरण नहीं, पादा में का 4 गुणे होते हैं, तो एक उनमें एक भाग, 4 भाग होते हैं, इसमें एक ही भाग हो, ये पाद बोलते हैं। ये गाय को कितने पैर होते हैं, 4, हमारे तो 2 ही होते हैं, मगर जंतु को, जानवर को 4 होते हैं। ये चारों में एक पाद कहा जाए, पाद में, पाद यानी जो 4 होते हैं उनमें एक बताया गया, संस्कृत में पाद बोलते हैं, पाद 1/4। ये विश्व का समस्त संसार का जो है ना, भगवान के उन्होंने पैदा किया था, सृष्टि किए थे, ये सब पूरा मिला के उसमें एक 4वां भाग है, एक ही भाग है चारों में। इसीलिए समस्त संसार, समस्त जीवलोक जो है भगवान के चरण का ही स्वरूप है, इसका अर्थ यह है। इसलिए हमें अगर पेड़ पौधों को देखें, जानवरों को देखें, इंसान को देखें, ये सभी सब मिलकर भगवान का पाद, भगवान के 1/4 यानी चरण यानी वही है। इसलिए पादोश्च विश्वा भूतानि, इसलिए हमें जिसको भी देखो, जिससे भी मिलो, नमस्कार करना है। यही भगवान शिव जी ने दक्ष के अपने पति को, दक्ष की पुत्री जो थी, उनको बताए थे भगवान शिव जी ने कि सभी इस संसार में, इस लोक में सभी जीव जो हैं, सभी जीवों को नमस्कार करना ही चाहिए, क्योंकि हर एक जीव भगवान का स्वरूप ही है, उनमें भाग है, उनका ही भाग है। इसलिए हर एक जीव दूसरे जीव को भगवान के स्वरूप समझ के नमस्कार करना है। हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम सबको नमस्कार कर सकते हैं। हाँ, जिसके ऊपर हमें कुछ ऐसा प्रत्येकता कुछ, और ये बड़े हैं, ये हमारे हमसे बड़े हैं, ये तो गौरवनीय है, ऐसा नमस्कार करते हैं। सड़क पर बहुत से लोग होते हैं, और जो अनजान है उसके पास जाकर हम पास कर नमस्कार कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? मैं तो उससे बहुत ऊंचा हूँ, मेरे ज्ञान में, मेरे स्टेटस में इतना ऊंचा हूँ, उसको नमस्कार कैसे कर सकता हूँ? मगर भगवान शिव जी ने बताया कि सभी जीवों को नमस्कार करना ही चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान का स्वरूप है। जब हम नमस्कार करते हुए क्या सुने, नमः, मेरा नहीं, ये सब तेरा है ना, भगवान ऐसा ये समर्पण कहा जाता है। नमः, नॉट माइन, मेरा नहीं। ये भावना हमेशा हमारे अंदर पूरा जमना है। धीरे धीरे हमारे जिंदगी में हर दिवस हम ये मेरा है, ये मेरा है समझते हैं हम इसको, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मुझे दिया गया है भगवान से।
जो कुछ दिया गया है उसको हम सही रूप से इस्तेमाल करना है। हमारे शरीर है धर्म साधन के लिए दिया गया है। इसे क्या करना है? समस्त जीवों के रूप में जो भगवान है तो उनकी सेवा करना है, वो यज्ञ होता है। यही भगवान ने बताया था। यज्ञ कैसे करते हैं? हर लोग सेवा से, सेवा यज्ञ बोलते हैं। सेवा यानी क्या है? जिससे हम कुछ भी फायदा नहीं होता है हमें, जिसके ऊपर हमारे विचार नहीं होता है कि इस ये करने से मुझे क्या फायदा होता है, विचार नहीं हो, वहां अगर कुछ कर सकते हो तुम दूसरों की भलाई के लिए, वो यज्ञ होता है। अब समझते हैं कि हर एक इंसान यज्ञ कर सकते हैं अगर चाहते हो। अगर हम चाहें कि हम भी यज्ञ करें तो कर सकते हो। भगवान की प्रार्थना जैसे कर सकते हो वैसे सेवा जहाँ होता है, नारायण सेवा हो सकते हो, वैद्य सेवा हो सकते हो। हमारे गुरुजी ने हमें डिस्पेंसरी रूप में वैद्य सेवा का मौका दिए थे हम सबको, क्योंकि बहुत से लोग मरीजों के रूप में हमारे पास आते हैं। हम समझते हैं ओ मैं तो बड़ा डॉक्टर हूँ, ये मरीज मेरे पास आया था और इसको मैं हमारे विशिष्टता दिखा के उसके व्याधि को हम हटाते हैं। ऐसा समझे तो, ऐसा सोचे तो ये यज्ञ नहीं होता है। हमारे गुरुजी बोलते थे याद रखो, तुम्हारे पास कोई भी मरीज आया तो याद रखो भगवान ही वो रूप में तुम्हारे पास आए थे। सेवा करो, भगवान की सेवा करना चाहते हो उनकी सेवा करो। भगवान की सेवा होता है माई, भगवान उस रूप में आए थे। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। एक बार एक महाभक्त था शिव जी का, उसका एक आदत था, क्या है? हर दिवस खाना बनाने के बाद वो खाने के पहले कोई किसी को कम से कम 1-2 अतिथि को बुला के उनको पानी खिलाने के बाद वो खाता रहता था। बहुत साल से ऐसा हो रहा है, ये उसकी आदत हो गई। अच्छा है ऐसी आदत ना। हम खाने के पहले कोई दूसरे को खिलाने के बाद हम खाएं तो ये तो सही तरीका है। वो यही करता था, भगवान का भक्त था, वो करता था। मगर ये समझता मैं बड़ा भक्त हूँ, इतने साल से मैं भगवान के पूजन करता हूँ, इतने साल से दूसरों को खिलाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। ऐसा उसके मन में ऐसा लगा कि मैं बड़ा भक्त हूँ। एक दिवस एक कैसा हुआ कि कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं मिला। वो तो बाहर गया, खोज कर लिया, अगर कोई मिले तो लाके खिलाने के लिए, कोई भी नहीं मिला उस दिवस। अरे यार क्या हुआ आखिर? हर दिवस तो अपने आप आ जाते थे खाने के लिए, उस दिवस तो कोई नहीं आए, कोई ने दिखाई दिया। और बाजार में गया, वो गया, कोई भी नहीं हुआ था। शायद वो शटडाउन हुआ हाँ, हम शटडाउन में देखा था हमने। बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं दिखाई दे, कोई भी नहीं दिखाई सकते। सिर्फ चिड़िया जानवर, उनके लिए शटडाउन नहीं है, ये तो हाँ, इंसान के लिए शटडाउन था। हाँ, कोविड इंसान के लिए, उनके लिए कोविड नहीं आए। मच्छर को कोविड नहीं था और चिड़ियों का कोविड, वो बहुत आनंद से थे। सिर्फ ये इंसान था, बेवकूफ है नहीं हो। ऐसे उस दिवस क्या हो, कोई दिखाई नहीं दिया। और ये तो दोपहर हो जा रहा है और पेट के अंदर जल रहा है इसको तो। हाँ, बहुत ऐसा हो रहा है। अरे भगवान क्या किया तुमने? किसी को भेजो। मैं पहले किसी को खिलाने के बाद ही आप जानते हो तभी खा सकता हूँ, आज कैसे खा सकता हूँ? हाँ, प्यास लगता है और हाँ, सब मैं था। दोपहर हो गया,
बीत गया। हाय माय, आखिर फिर दो तीन बार जाके फिरने से एक इंसान जो था वो मिल गया। कैसा था? उनके पूरे जो कुछ गंदे कपड़ा था, बहुत गंदा था वो बहुत गंदा, चेहरा भी गंदा था, कोई न कभी नहाया नहीं होगा, कपड़े गंदे थे। ऐसा एक मिल गया। क्या करें, इसको नहीं खिलाए तो जिंदगी भर का जो ये पूरा नियम टूट जाता है। इसलिए उनके बगैर भैया हमारे घर आओ। क्यों आना है बोला उसने, एक बार हमारे घर आओ, थोड़ा खिलाऊंगा तुमको। वो ऐसा देखा, तुम बुला रहे हो इसलिए आएंगे, ऐसे भी आ जाओ। लाया था, घर आया। घर आने के बाद बोला भैया भोजन तो तैयार है, मगर इसके पहले तुम थोड़ा अपने शरीर को आप स्नान करो, नहाओ। ये बहुत गंदे रूप में, ये हम कभी भी नहाते नहीं। मैंने बोला हमारे नहाने की आदत ही नहीं, और इतना बदबू हो रहा है इतने बदन से, ये तो कैसा है, हम तो नाक भी बंद कर रहे हैं, इतना बदबू था। अरे यार मैं तो कपड़े मैले हो गए, मैं नए कपड़े दे दूंगा तुमको, कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी जाना है। अगर देते तो दे दो, नहीं तो हम जाएंगे। अरे नहीं जाओ। परोसा, सब परोसने के बाद वो बैठ गया, खाने के लिए शुरू करने के लिए तैयार था। बोला एक मिनट, फिर क्या बोल रहे हो, क्या 1 मिनट है? खाने के पहले भगवान का स्मरण करना है। हम भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते हैं। हाँ, अरे ये खाने हम सबको भगवान ने दिया है, ये सब हम नहीं मानते हैं। दिया तो दे दो, नहीं तो हम जाएंगे। नाराज हो गया। अरे कौन है तू, भगवान को नहीं मानते? जो भगवान को नहीं मानता है उसको मैं कैसे दे सकता हूं? हाँ, कैसे खिला सकता हूं? अरे कम से कम एक बार भगवान का स्मरण करो। नहीं करेंगे। वो बहुत सख्त था वो। ये नाराज हो गया, निकल जाओ यहां से, बोला। निकल गया। ये नाराज हो गया, बोला निकल जाओ यहां से, भगवान को स्मरण नहीं करना, निकल जाओ, तुम्हें नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा। हो जाओ, तुमने बुलाया आया था, हम जा रहा हूं। चला गया, कोई नहीं आया। इसके बाद थक गया इसने, आंख बंद हो गए, थोड़ा सा नींद जैसा आया था। उसमें उनके भगवान ने उसके सामने सपने में आ गया, शिव जी। क्या भगवान, क्या किया आज तुमने? अरे क्या है, क्या हो गया, क्यों इतना ऐसा हो, क्या हो गया, क्या हो गया? तुमने किसी को नहीं भेजा, एक इंसान तो आया था, ऐसे वाले को भेजा तुमने जो तुम्हारा नाम भी लेना नहीं चाहता है। ऐसे वाले को भेजा, वो नहीं नहाना चाहते, सही नहीं, नया कपड़ा नहीं चाहिए, नहीं, कम से कम खाने के पहले आपका नाम का स्मरण करने को मना कर दिया उसने। ऐसे वाले को भेजा, इसलिए मैं नाराज हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, शिव जी बोले थे। अरे पागल, अभी उसका आयु कितना होता है, उसका एज कितना है, कितने साल का होगा? वो 30-40 साल का होगा। अभी तक उसको कौन दे रहा है? अभी तक तुम खिला रहा उसको, कौन खिला रहा है उसको? इन 40 वर्षों में कौन खिला रहा है? भगवान तुम ही खिला रहे हैं। अगर वो मुझे माने न माने, मैं स्मरण करे न करे, मैं उसको खिला रहा हूं। आज एक बार उसको खिलाने के लिए तुम नाराज हो गए उसके ऊपर। तुम भक्त समझते हो अपने आप को। तब इसका आंख खुला, अंदर का बुद्धि का आंख खुल गया। भाई हम सब भी ऐसे थे, हम मैं तो महान भक्त हूं। क्या भक्त है? जो अपने सामने का इंसान में भगवान का
ये भगवान का स्वरूप नहीं जानता है तो क्या भक्त है वो? भक्त में या नहीं, उसका अर्थ क्या है? केवल मंदिर में भगवान है और बाकी कहीं भी नहीं है तो वो भक्त कैसे होता है? इसीलिए भगवान हर पग पग पर विराजमान है, हर अणु परमाणु में अंदर भगवान है, हर जीव रूपों में भगवान है। इसलिए भगवान का चरण कैसे मिले कि ये भागवत में ये भी यही कहा जाता है, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। तो क्या करना है? इसके पहले भगवान के सेवक जो है, तुम्हारे साथ जो इंसान जो हैं, उन सबसे तुम मैत्री होना चाहिए, मित्रता दोस्ती होना चाहिए, उनके ऊपर प्रेम होना चाहिए। सभी लोगों को, सभी जीवों को उनसे ऐसा बर्ताव होना चाहिए। इसके बिना तुम भगवान तुम्हें कैसे मिलेगा? भगवान के चरण मिलेंगे नहीं है। और ये होने के पहले, ऐसा होने के लिए इसके पहले क्या है? ये अव्याज प्रेम, तुम्हारे प्रेम का कारण नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ये मेरी पत्नी है, उससे प्रेम करता हूँ, ये मेरी पति है, इससे प्रेम करता हूँ, ये हमारे बच्चे बाल बच्चे हैं, उनसे प्रेम करता हूँ। ये तो सही है, इसमें कुछ विचित्रता क्या है? मैं मेरे पुत्र के साथ प्रेम करता हूँ, क्यों? वो बड़े होने के बाद मेरी देखभाल करना है, इसलिए प्रेम करता हूँ ना। उसने उससे बचपन से उसको ये दिया, ये सब कुछ उसको पढ़ाया, ये सब कुछ ये करिए, जो भी करो उसके मन में क्या होता है? ये बड़ा होने के बाद मेरे देखभाल करना है, ये सोच विचार मन में होता है। इसके साथ वो अपने बच्चे को पालन पोषण किया था। वो बच्चे बड़ा हो गया, वो बड़ा ऑफिसर बन गया। इसके बाद क्या हुआ ना, ये बूढ़ा हो गया और ये बूढ़ा घर में है। एक बार वो ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर उनके दोस्त है ना, वो घर में एक बार आए थे। ये बूढ़ा आए, पिताजी ऐसे वो देखे, वो पूछा था ये कौन है? ये बड़ा ऑफिसर है ना। ये उसके साथ क्या बोला ना, ये मेरे पिताजी नहीं बोला, ये हमारे घर में ये खाना पकाने वाले हैं, ये है। क्योंकि इसके स्टेटस है ना, वो ऑफिसर है, ये भी ऑफिसर है। और अपने पिताजी बोलने से ये तो सही, तो ऐसा नहीं है, जिसे ऐसा नहीं दिखाई देता है। थे कलेक्टर के पिताजी कैसा होना चाहिए स्टेटस, वो तो सामान। इसलिए वो मन में बहुत पछता है, अरे मेरे लड़का, मैं इतने पालन पोषण किया था, इसने अभी इसने मुझे कैसा अपने दोस्ते कर रहा है कि पिताजी नहीं बोला, ये मेरे पिताजी, ऐसा नहीं बताया उसको, घर में कोई नौकर जैसा। ऐसा क्यों हुआ कि शुरू से ही तुम इसके पालन पोषण कैसे किया? ये मेरा लड़का है ये समझ के, मगर मेरे लड़के के रूप में भगवान ही है ये समझ के उसके सेवा किया था। नहीं, मन में हमेशा यही विचारता है बड़े होकर मेरी देखभाल करना चाहिए, नहीं करेंगे ऐसे वाले को। इसलिए भगवान के चरण तो हमें तब मिलेंगे जब सभी जीवों के ऊपर ऐसे प्रेम हो, उन्हें रूप में भगवान ही विराजमान है, उन सबके रूप में भगवान ही है। ऐसे जिसके भाव होता है उसको भगवान का चरण मिलता है। इसलिए नमस्कारम मास्टर टू योर लोटस फीट, ये मंत्र है या नहीं? अभी से ये मंत्र ही है। आपके चरणों में सब कुछ मैं रख रहा हूँ, सब कुछ मैं समर्पण कर रहा हूँ। हाँ, यही मंत्र का अर्थ है। नमस्कारम टू योर लोटस फीट मीन्स ये भी अंग्रेज में हो या तेलुगु में हो, ये संस्कृत में या हिंदी में हो, भाषा कोई अलग अलग होते हैं, मगर भाव तो यही है कि ये सब कुछ मेरा, इसमें सब कुछ आपका ही है, मेरा नहीं है। हे भगवान, ये सभी लोग आपका ही स्वरूप है,
इसलिए आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, ये मंत्र है। ये करते करते हम धीरे धीरे, मास्टर जी क्या बोले कि हर दिवस सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे ये करते रहना तुम, और कभी भी नहीं सोचना कि इसका फायदा क्या है। फायदा क्या है? ये मंत्र करने से हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाओगे। अपने में जो बहुत खतरनाक भावना है और खतरनाक बर्ताव जो है तुम्हारे अंदर, इसको छोड़ना है हमें। ये तो बाहर जाना है। और ये मंत्रों, ये प्रार्थना, ये सब करने से वो हो सकता है कि हमें ऐसी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, भगवान का स्वरूप को, भगवान के स्वरूप का ही हर जगह हम देख सकते हैं। ऐसे हम स्थिति हो सकता है, इसलिए हम जरूर करना है। और ये तो मास्टर सीवी बोले अकेला नहीं करो, सबसे मिलकर करो, बहुत विशिष्ट होता है ऐसा। इसलिए जहाँ भी हम प्रेयर वगैरह करते हैं, सेवा करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं, तब तो इसमें बड़ा आनंद होता है। अगर सबका प्रयोजन एक ही है, आनंद, परम प्रयोजन क्या है ना, आनंद। ये इसके बढ़कर क्या है? आनंद पाने के लिए, अगर हम आनंद पाना चाहते हैं, आनंद से, शांति से रहना चाहता है, एक ही आधार है इसका कि सभी की सेवा करो, सबसे प्रेम करो, तभी तुम आनंद से रह सकते हो। ये तो शाश्वत सच बोलते हैं। इसलिए हम ये सब करने के लिए सब हमेशा हम सब मिलकर करते हैं। आज भी हम एक गुरु पूजा के रूप में हम यहाँ मिल गए हैं। इसलिए आज ये कार्यक्रम अभी 7:30 बजे हुआ था। अभी इसके बाद अगला कार्यक्रम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगले कार्यक्रम क्या है? भूख लगता है ना, इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि अंदर की भूख लगाने वाला भी वही है, इसलिए वो भी उनके समर्पण करना है। इसलिए अभी 7:30 बजे, 8:30 बजे तक, 1 घंटे तक समय से, इसके बाद फिर आ जाएंगे यह कार्यक्रम में शुरू करने के लिए। और वैद्य सेवा का भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगी। वासुदेव।